हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम की 4 बजे से हो रही है। तो अभी दिन में मेरा सोना नहीं होता है। सुबह के टाइम अगर 11 साढ़े 11 बजे फ्री हो जाती हूँ तो सो जाती हूँ थोड़ी देर। फिर उसके बाद दिन में नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो सोने का टाइम नहीं मिलता है। और अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं 3 बजे, तो उनको खाना वाना दिया, उन्होंने हाथ मुंह धोया, खाना खाया। उसके बाद थोड़ा बहुत बच्चों के कपड़े थे वो मैंने भिगोने डाल दिए हैं, अभी धो दूँगी उनको। और उसके बाद कल दूसरी ड्रेस है तो आज कपड़े मैं एक दिन पहले ही धो देती हूँ बच्चों के। तो अभी थोड़ा बहुत कपड़े थे, आजकल कपड़े थोड़ा कम हो रहे हैं, इनकी तय बना रही थी। तो आज मैंने करना है अपना जो गर्मी के कपड़े हैं वो निकालने हैं और जो सर्दी के हैं वो रखने हैं। तो हर साल का यही है ना दोस्तों, हर किसी के है, हर किसी का यही रहता है कि गर्मी में कपड़े संभालो, फिर जाड़ों में कपड़े फिर निकालो, फिर गर्मी के निकालो, फिर जाड़ों के संभालो। ऐसे ही चलता रहता है हर साल। तो अब हल्की हल्की गर्मी होने लगी है। आज तो ठंडा हो रहा था, मैंने इनर भी पहनी है, स्वेटर भी पहन रखी है। अभी अंदर ठंडा है ही, सुबह शाम का ठंडा हो ही रहा है। तो आज मुझे पता नहीं क्यों ठंडा जैसा लग रहा था तो मैंने स्वेटर पहनी, नहीं तो स्वेटर पहनने जैसा उतना ठंडा तो हो नहीं रहा है, फिर भी हो ही रहा है हल्का फुल्का। तो आज मैंने बच्चों को खाना दे दिया, फटाफट से अपने जो कपड़े संभालने हैं जाड़ों वाले उनको रख देती हूँ, गर्मी वाले निकाल देती हूँ। थोड़ा बहुत अभी रखती हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ा मार्च के 10 दिन तक तो ठंडा रहता ही ना हल्का फुल्का। तो हल्की हल्की स्वेटर निकाल के रख दूँगी और सारे कपड़े संभाल देती हूँ क्योंकि ना जाड़ों में ऐसा हो जाता है ना, सारे कपड़ों का इतना ढेर हो जाता है, घर भरा भरा लगता है और गर्मी में खाली खाली लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप फटाफट अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा शाम का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे बज रहा है शाम का 4। तो आज मैंने जो मेरा शाम का रूटीन रहता है वो जल्दी स्टार्ट हो गया है। वैसे 5 बजे से स्टार्ट होता है। तो आज मैंने कपड़े संभालने थे तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बना लेते हैं और हम मेरा काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, घर के अंदर ना इतने सारे काम होते हैं, पूछो मत, छोटे बड़े, कभी कभी तो फुर्सत ही नहीं होती, ऐसे काम हो जाते हैं। तो ये घर के काम छोटे मोटे दिखते नहीं है ना, पर ये काम थकान वाले हो जाते हैं सच में। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सर्दी वाले कपड़े थे वो निकाल दिए हैं और इनको मैं आज संभाल दूँगी अपने बेड में। क्योंकि ना सर्दियों में ऐसा रहता है, हर चीज़ भरा भरा रहता है, अलमारी भी भरी और सब कुछ भरा भरा रहता है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे सर्दियों के, तो इनको संभाल देते हैं और जो जो गर्मी वाले हैं वो मैं अलग रखूँगी। और थोड़ा बहुत अभी और निकालने मुझे गर्मी के कपड़े, तो थोड़ा बहुत तो पहले से ही अलमारी में थे, तो थोड़ा बहुत मैंने बेड में डाल रखे हैं, उनको निकाल दूँगी। और जितने भी ये सर्दी वाले गर्म कपड़े हैं उनको मैं साइड रख देती हूँ। तो दोस्तों, ये हर साल का है ना, जैसे ही सर्दी आती है सर्दी के कपड़े निकालो और जैसे ही गर्मी आती है गर्मी के कपड़े निकालो। ये काम भी ना सच में हर साल बड़ा दुखी कर देता है सच में। तो बहुत टाइम लगता है, वीडियो में तो हम फटाफट दिखा देते हैं ना, वैसे हर चीज़ में टाइम लगता है। तो आप फटाफट इन कपड़ों की तय बना लेते हैं, उसके बाद इनको हम आराम से अपने बेड में संभाल देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 2 बॉक्स जैसे हैं, तो ये मैंने वैसे छोटी मोटी चीज़ रखने के लिए मंगाए थे। बहुत काम आते हैं ना, जैसे सॉक्स हो जाते हैं, हैंकी हो जाते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं छोटी मोटी। तो इनको एक जगह इकट्ठा रख दो तो आपको ये आसानी होती है, एकदम मिल जाता है। तो ये मैंने और ऑर्गेनाइज़र जो होता है छोटे मोटे वो मंगा रखे हैं अलमारी के लिए। तो अभी 2 ही मंगाए हैं और मंगाने हैं क्योंकि ना छोटी मोटी चीज़ बहुत काम आ जाती है। तो इनमें मैंने सॉक्स, हैंकी, हल्की टोपियाँ रख रखी हैं। तो वो मैंने अच्छे से सेट कर दिया था क्योंकि ना उथल पुथल तो हो ही जाता है, हम कितना ही अच्छे से करें। और थोड़ा बहुत कपड़े थे वो मैंने अलमारी में रख दिए, जो हल्के फुल्के गर्मी के कपड़े हैं वो रख दिए हैं और इनको भी मैंने अच्छे से रख दिया है। उसके बाद ये है सारे गर्म कपड़े, इतने ये बच्चों के हैं और थोड़ा बहुत हम दोनों के हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब इनको मैं संभाल देती हूँ बेड के अंदर। और आज मैंने चादर भी चेंज करनी थी। सुबह का टाइम ना सच में टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा चलो शाम को ही आज मैंने कपड़े संभालने हैं तो शाम को ही इस चादर को भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे अब फटाफट से इन कपड़ों को संभाल देते हैं जिनकी हमने तय बना रखी है।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कभी कभी, तो बाप रे इतने ज़्यादा कपड़े हमारे पास, और जब कभी पहनने को होते हैं तो यार कपड़े ही नहीं है। मतलब इधर उधर जाने में तो ऐसा होता ही होता है कि कपड़े ही नहीं होता है। पर देख सकते हैं पूरा बेड भरा हुआ, अलमारी भरी हुई है। तो समझ में नहीं आता ये कपड़े, मतलब इतने कपड़े क्या हो जाते हैं, क्योंकि ना बच्चों के तो हर साल लेने ही पड़ते हैं। हमारे तो फिर भी चल जाते हैं, बच्चे बढ़ते रहते हैं तो उनके कपड़े छोटे होते रहते हैं इसलिए। और जितने छोटे कपड़े होते रहते हैं मैं तो निकालते रहती हूँ बेड से, क्योंकि बेड काफ़ी भर जाएगा। और जो कपड़े छोटे होते हैं ना हम किसी को दे देते हैं। मतलब इतने कपड़े थे मैंने इधर साइड बेड में रख दिए हैं, और फिर इनको ऊपर से चादर से ढक दिया है। और अभी ना मेरा फ़िनाइल भी ख़त्म हो रखा है, तो फ़िनाइल की गोलियां लानी है। उसके बाद इसमें मैं फ़िनाइल की गोलियां डाल दूँगी। उससे ना मतलब एक जो महक जैसी होती है बदबू वो नहीं आती है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो कपड़े संभालने थे उधर साइड संभाल दिए हैं। और यहाँ पे ये मेरे बेटे का कोट है। अभी हमारी फैमिली में शादी है, मतलब मेरी मौसी की बेटे की शादी है, तो वहाँ जाने की तैयारी भी हो रही है। अप्रैल में है मतलब शादी। तो बेटे का कोट था, देख रही थी छोटा हो गया बड़ा हो गया, देखना पड़ेगा। तो अभी मैंने ऐसे ही निकाल दिया है। और यहाँ पे ये कंबल जो हैं मैंने पहले निकाल दिए थे, और इनकी तय बना लेते हैं अच्छे से। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने ना गरम जो चादर होती है गर्मी की वो भी निकालनी थी। ये तो सारी विंटर वाली चादर हैं, वैसे तो ये हल्की हैं, अभी भी बिछाने के काम आ ही रही हैं। तो अभी मैंने सोचा चलो इनको निकाल देते हैं और चादर भी निकाल लेती हूँ। चादर मैंने निकाल दी है और इनको ऊपर से ही रख देती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के कोट हैं उनको भी ड्राई क्लीनिंग देने हैं। और अपने बेटे का मैं अभी उसको मतलब पहना के देखूँगी छोटा हो रहा है या बड़ा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक मतलब खुशबू वाला, जिससे ना खुशबू रहती है। एक तो जैसे कपूर होता है वो डालते हैं फिनाइल की गोली, और इससे भी खुशबू आती है। थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो इधर साइड मैंने डाल दिया उसको। उसके बाद मैंने यहाँ पे चादर निकाल दी है, और तकिए की खोल भी मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पे अब बिछाऊंगी मैं गर्मी वाली चादर। तो ये चादर भी बहुत अच्छी है, इलास्टिक वाली है। ये भी मैंने ना मीशो से ही मंगाई थी। तो मीशो में ना कपड़े काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के आ जाते हैं। दाम भी सही होता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चादर बिछा दी है, और ये तकिए के कवर भी चेंज कर दिए हैं। और जो मैंने चादर बिछा रखी है ना उसके कवर छोटे हैं, तो इसलिए तकिए में मैंने दूसरे कवर डाल दिए हैं, क्योंकि ना ये काफ़ी बड़े हैं। सर्दियों वाली जो चादर है उसके कवर हैं, उसके काफ़ी अच्छे कवर आए हैं बड़े बड़े, तो इसके कवर मैंने डाल दिए हैं। अब गर्मी वाले कवर भी मंगाने हैं, क्योंकि ना तकिया काफ़ी बड़ी है तो इनके लिए कवर बड़े चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम का जो साफ़ सफाई वाला काम होता है वो बिल्कुल अच्छे से हो गया है। बिस्तर ना मुझे ऐसे ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, तभी जाके मुझे अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत कपड़े थे गर्मी वाले, मैंने तय बना दी थी, और इनको भी अलमीरा में रख देते हैं। और जब अलमीरा जिस दिन साफ़ सुथरी करो ना, कपड़े अच्छे से रखो तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बार बार ना अलमीरा को देखने का मन करता है। और बच्चों के कपड़े भी मैंने जो गर्मी वाले थे संभाल दिए हैं, और मतलब अलमारी में रख दिए हैं, और विंटर वाले बेड में संभाल दिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये कंबल मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी तो ठंडा हो ही रहा है, ढकना ही है हमें। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस जो मैंने पैकेट अभी बेड में रखा है उसमें ना एक मेरा सूट है, तो अभी दिखाऊंगी। इस सूट को ना 7 साल हो गए हैं, तो अभी दिखाऊंगी आपको। पहले ना शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ। तो शाम का जो टाइम होता है, मतलब सूर्य ढलने से पहले एक बार शाम का झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। मैं तो लगाती हूँ, और जिस दिन मतलब साफ़ सुथरा रहता है उस दिन नहीं लगाती हूँ, और लगाते ही रहती हूँ वैसे ज़्यादातर। और अभी मैंने आज बेड भी अपना साफ़ सुथरा करा, तो इसलिए हल्का फुल्का कूड़ा हो रहा था वो मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी शाम की झाड़ू भी हो गई है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पैकेट में है मेरा एक गाउन टाइप का है, मतलब सूट तो नहीं है गाउन है, और इस गाउन को हो गए हैं 7 साल।
तो देख सकते हैं ये मेरे देवर जी की शादी के टाइम पे बनाया था मैंने, और ये मैंने पार्टी के लिए बनाया था, रात की जो पार्टी होती है ना उसके लिए बनाया था। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर है। और अभी हमारी फैमिली में शादी होने वाली है अप्रैल के टाइम में, तो ये मेहंदी के लिए बहुत अच्छा लगेगा, तो इसको निकाल लेती हूँ। तो इसकी मुझे ना बिल्कुल याद नहीं थी, और आज मैंने अपना बेड साफ करा, कपड़े संभाले, तो ये मुझे दिख गया। अरे मैंने सोचा मेरे पास ये भी तो है, पहले सोच रही थी मैं क्या जो पहनूंगी, तो मुझे मिल गया है ये। तो वैसे तो मैंने इसको धो के रख दिया था, मतलब धो के रखा हुआ ही था। तो इसको एक बार धूप दिखा के उसके बाद फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और 7 साल हो गए, मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही है। तो इसको भी अभी अलमीरा में संभाल देते हैं, कल मैं अच्छे से इसमें मतलब एक बार ईजी में और धो दूँगी इसको। तो उसके बाद शाम का यहाँ पे मेरे रूम का जो काम था वो हो चुका है। फिर मैं आ गई थी किचन में, और अब बना लेती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और रात की जो सब्ज़ी होती है, मतलब जो रात का डिनर होता है, वो भी शाम से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो आज बनाऊंगी मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो यहाँ पे चाय पहले बनी हुई थी फ्राई बिन में, तो यहाँ पे अब अपने लिए बना लेती हूँ। मम्मी लोग तो 4 बजे ही पी लेते हैं, और आजकल ताई आई हुई हैं, वो तो फटाफट बना के मम्मी को भी पिला लेती है, अपना भी पी लेती हैं। तो मम्मी गई है घूमने, शाम के टाइम थोड़ी देर मम्मी घूमने जाती है, और ताई देख रही है पहाड़ी मूवी। आजकल पहाड़ी मूवी देखने का शौक़ हो रहा है ताई को। तो बच्चे गए हैं बाहर खेलने, तो शाम का 5 सवा 5 हो गया है। बच्चों को इस टाइम मतलब बाहर खेलते ही हैं मेरे बच्चे, तो थोड़ी देर बाहर खेलना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टब भरा हुआ है, मतलब किचन के अंदर घुसो, जैसे ही आप किचन के अंदर सुबह शाम दिन कभी भी घुसो ना, काम ही काम हो जाते हैं छोटे मोटे। तो इतने सारे ढेर सारे बर्तन हैं, इनको फटाफट इनकी जगह लगा लेते हैं। और हल्का फुल्का पानी हो रहा है, उनको पोंछ के रखूँगी। मतलब मैं हर बार ना बर्तन को पोंछ के ही रखती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है आपका किचन गंदा नहीं रहता। अगर हम ऐसे ही रख देंगे ना, पानी की बहुत गंदे दाग लगते हैं धीरे धीरे करके, तो इसलिए मैं साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ। और यहाँ पे फटाफट मैंने चाय भी रख दी है। इन बर्तनों को पहले इनकी जगह रख देती हूँ। तो यहाँ पे ताई मूवी देख रही है, तो बड़ा मज़ा आता है ना, पहाड़ी मूवी देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा टीवी देखना बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि शादी के बाद मैं बहुत कम, मतलब शादी से पहले मैं बहुत टीवी देखती थी, शादी के बाद बहुत कम हो गया है। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया, जब से ये फ़ोन हाथ में आया है ना, तो बिल्कुल बंद हो गया। टीवी तो मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, बस सुबह के टाइम भजन लगा लेती हूँ, फिर कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब से ये फ़ोन बना है और फ़ोन में हमने व्लॉगिंग शुरू कर दी, वैसे ही टाइम नहीं मिलता है टीवी देखने का, तो इसी में मैं बिजी रहती हूँ। और मैं सोचती हूँ ना अपने घर के कामों में ही मैं बिजी रहूँ। और इंसान जितना बिजी रहता है ना, उतना सच में बहुत अच्छा मतलब उसका दिमाग भी सही रहता है, और वो बिल्कुल फिट रहता है। इसलिए दोस्तों अपने घर के काम में बिजी रहो और हमेशा स्वस्थ रहो, मेरा तो यही मानना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। आपसे गप्पे मारते मारते, तो आप लोगों की शाम कैसे बीतती है ज़रूर बताना। मेरी शाम तो बड़े अच्छे से ऐसे ही बीतती है फैमिली के साथ। तो यहाँ पे चाय ले जाते हैं, आराम से चाय भी पीते हैं, और साथ में सब्जी भी काट लेती हूँ शाम की। तो ताई तो बिल्कुल मस्त हो रखी है मूवी देखने में। तो अब यहाँ पे फटाफट बीन्स काट लेती हूँ। बीन को मैंने सुबह ही धो दी थी, मतलब सब्जी कोई भी हो ना, जैसे सुबह बनानी है रात धो लो, दिन में बनानी है तो सुबह धो लो। तो मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है ना, कब क्या बनाना है करके। तो यहाँ पे फटाफट चाय तो मेरी गर्म हो रही, मुझे ना गर्म चाय बिल्कुल नहीं पी जाती है, तो धीरे धीरे करके चाय भी पीती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी काटूँगी। तो आजकल मेरा ना रात को बिल्कुल खाना बंद हो गया है, क्योंकि शाम के टाइम मेरा ऐसा रहता है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मतलब चाय पीने का मन करता है चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता जम के हो जाता है, फिर दिन में खा लेती हूँ। तो आज तो हमने 2 बजे खा लिया था, वैसे 3 बजे तक खाती थी मैं दिन का खाना, आज हमने जल्दी खा लिया है।
तो फिर भी मुझे ना भूख नहीं लगती है रात के टाइम, क्योंकि 2 टाइम खा लो, रात को नहीं खाने से बड़ा अच्छा रहता है, सच में सेहत बनी रहती है अगर हम रात को बिल्कुल भोजन बंद कर दें। तो शाम को हल्का फुल्का कुछ ले लिया, चाय के संग नमकीन, बिस्किट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा ही चलता है मेरा रूटीन। तो दोस्तों यहाँ पे साथ ही आपसे बात करते करते मैंने एक प्याज निकाल दिया है और यहाँ पे आलू मैंने छिल दिए हैं। फटाफट आलू को धो के फिर इनको काट लेते हैं बारीक बारीक सा। तो यहाँ पे शाम की सब्ज़ी मैं चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना भी होता है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उन पे भी ध्यान देना होता है ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है। तो आज थोड़ा 2 दिन हो गए थे व्लॉग नहीं आया, मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट कर ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे फटाफट सब्ज़ी चढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का डाल दिया है और प्याज डाल दिया। एक प्याज से ना अच्छा स्वाद आता है आलू बीन्स में। तो यहाँ पे जितनी भी सब्ज़ी मैंने काटी थी सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया, अच्छे से इनको फ्राई कर लिया। थोड़ी देर सब्ज़ी को फ्राई कर लो ना, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है खुद ही। तो यहाँ पे हल्के हल्के मसाले सारे ऐड करती हूँ। सब्जी मसाला जो हमने घर में तैयार किया वो मसाला, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, क्योंकि सबको चटपटा खाने का मन कर रहा था तो इसलिए मैंने अच्छे से इसमें मसाले डाल दिए हैं और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। तो देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आया। और इसमें ना हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि बीन्स ना 2 दिन पहले की हैं, थोड़ा मोटी जैसी हो गई है। तो सब्ज़ी मैंने रख दी है। तो थोड़ी देर आप बाहर घूम लेते हैं। बाहर चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिम्बा बैठा हुआ है। तो ये हमारा दूसरा डॉगी है। पहले वाला जो डॉगी था ना उसका नाम भी सिम्बा था। तो वो भी 2 महीने का हम लाए थे। तो उसको ना खून की उल्टियाँ हुई और पॉटी से भी बहुत सारा उसका खून निकल रहा था। तो वो अब है रहा ही नहीं, मतलब जैसे हम डॉक्टर को दिखाने ले गए थे, उसकी किस्मत से हमको डॉक्टर भी नहीं मिला उस दिन। तो उसको पता नहीं क्या हो गया था, खून की उल्टी हो रही थी, तो फिर वो बचा ही नहीं। उसके बाद फिर ये हम 1 महीने बाद फिर दोबारा एक डॉगी और लेके आए हैं। ये भी 2 महीने का है, बहुत प्यारा सा है ये भी। तो कहते हैं ना इस टाइम पे, मतलब जो छोटे डॉगी होते हैं इस टाइम पे कुत्तों की एक बीमारी आती है जिसमें इनको खून की उल्टी होती है। अगर इनको सही टाइम पे डॉक्टर मिल गया और एंटीबायोटिक जो दवाई होती है वो मिल जाती तो ये ठीक रहते हैं। तो हमारे डॉगी को डॉक्टर भी टाइम पे नहीं मिल पाया था, तो ऐसे ही हो गया उसका। तो यहाँ पे मैं शाम का वॉक कर रही हूँ और देख सकते हैं हमारा प्यारा सा छोटा सा इसका सिम्बा। नाम भी हमने सिम्बा रख दिया है। इसका नाम भी हमने सिम्बा रख दिया ना बाबू। क्या हुआ, क्या हुआ? हेलो बोलो, हेलो हेलो दो, हेलो शाबाश, गुड बॉय। हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो, शाबाश, गुड बॉय। क्या है, क्या है, क्या है सिम्बा, कहाँ है? तो दोस्तों उसके बाद थोड़ी देर में बाहर घूम के आई। फिर यहाँ पे अपने बेटी को पढ़ने बैठा दिया। यहाँ पे बज गया शाम का 6। बेटी अपने रूम में पढ़ रही है, मतलब दादी के रूम में। तो वो दादी के साथ ही सोती है, तो वही उसका रूम है दादी के साथ। तो वो तो खुद पढ़ लेती है, 6 क्लास में है तो वो खुद पढ़ लेती है। पर बेटे के पीछे मुझे बहुत लगना पड़ता है। बेटे थोड़ा चंचल होते हैं ना, बहुत नटखट होते हैं, तो इनको देखना ही पड़ता है। और इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और दिन मेरे हस्बैंड पढ़ा देते थे शाम को, आजकल उनकी 20 शिफ्ट लगी है 2 बजे से, तो इसलिए मेरी बारी है इनको पढ़ाने की। तो बेटे के पीछे मुझे बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है। तो दोस्तों सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, वो बन चुकी है। तो शाम का खाना मैं नहीं खाती हूँ आजकल, जितना मतलब शाम को खाना नहीं खाते हैं ना उतना बड़ा अच्छा रहता है सच में शरीर के लिए। तो जैसे मैं सुबह नाश्ता जम के कर लेती हूँ और उसके बाद फिर
दिन में खाना खा लेती तो शाम को बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई भी हो गई थी मेरे, उसके बाद यहाँ पे 8:30 हो गया है, सभी ने खाना खा लिया है, बर्तन भी धुल चुके हैं। और उसके बाद मैंने बेटे को दूध देना था, वो भी नहीं खा रहा था क्योंकि 3 बजे उसने चावल खाया था स्कूल से आके, मम्मा मैं भी नहीं खाता हूँ कह रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दूध गर्म हो ही रखा था क्योंकि नेहा ने कुहू को भी दे दिया था दूध। तो यहाँ पे फटाफट अपने बेटे को दूध दे देती हूँ। और यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गया है पूरे अच्छे से, क्योंकि रात को भी ना किचन की सफाई बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि अगर हम किचन की सफाई नहीं करेंगे तो किचन में छोटे मोटे कीड़े जैसे कॉकरोच बीच में बहुत हो रहे थे, हमने दवाई डाली, अब साफ़ हो गए हैं। तो जितनी किचन की सफाई रखेंगे ना उतना अच्छा होता है। तो रात को ना किचन में जो सिंक होता है उसमें एक बर्तन नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कभी नहीं रखते हैं। इससे कहते हैं ना जितना तुम्हारा किचन साफ़ रहेगा आपके घर में लक्ष्मी का उतना ही आगमन होगा कहते हैं। तो सच में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ताई थोड़ा दूध का डेग था वो भी धोने लगी। उनको ना मतलब बेचैनी रहती है, क्या करूँ रहती है। तो मैंने सोचा ताई रहन दो, मैं धो लूँगी ना, मैं धोऊंगी। मैंने कहा चलो धो फिर आप। तो यहाँ पे बेटे को अब दूध दे देती हूँ। तो दोस्तों खाना पीना सभी का हो गया है। आजकल ना मैंने रात का खाना बंद कर रखा है, तो दिन में दाल चावल जम के हो जा रहा है, सुबह भी नाश्ता जम के हो जाता है, और दिन का खाना 2:30 या 3 बजे तक खाते हैं हम लोग। तो रात को बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। शाम को मैंने एक चाय पी ली थी, तो अभी कुछ नहीं खाया है। तो सभी का हो गया भोजन, और यहाँ पे किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है ये। तो मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तो सभी ने खाना पीना खा लिया था, किचन भी साफ़ कर दिया था। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर, शुभ रात्रि।